हाय, वेलकम टू माय चैनल। तो अभी लास्ट 1-2 वीडियो से हम लोग एक बुक को कंपाइन कर रहे हैं, द रिचेस्ट मैन इन बेबीलोन। तो ये मनी के बारे में बताता है बुक। और यदि आप इस बुक को पढ़ते हैं तो जनरली इतना ज़रूर है कि आप मनी के बारे में ज़रूर स्मार्ट हो जाएंगे। ऐसे सारी जो बातें इसमें लिखी हैं आपको कहीं ना कहीं आपके दिमाग में कोई ना कोई बोलता है, लेकिन जो बोलते हैं वो रजिस्टर नहीं होता है। जैसे आपके बड़े बोलते होंगे, मम्मी पापा भाई, कि ऐसे करो, इस तरीके से मनी को करो, लेकिन वो रजिस्टर नहीं होगा क्योंकि वो बहुत ही ग्रेट डिटेल और एग्जाम्पल्स से नहीं बताते हैं। तो इस बुक में उसी तरीके से एग्जाम्पल्स दे के बताया गया है, तो आपको ज़्यादा समझ में आएगी, ज़्यादा चीज़ें रजिस्टर करेगी, है ना। तो एक इंसिडेंट है यहाँ पे इस बुक में, जिसके बारे में आज हम बात करेंगे। तो एक बार ऐसा हुआ कि राजा बहुत दिनों के बाद वापस लौटा बेबीलोन में। तो मंत्री बोलता है उसको कि सर, जितने भी जो वर्क हो रहे थे, जैसे कैनाल बनाने का, पुल्स बनाने का, रोड बनाने का, वो ख़त्म हो चुके हैं। अब लोगों के पास कमाने का कोई ज़रिया नहीं है, तो सब लोग का बेहाल है ज़िंदगी। उन लोग सही से सर्वाइव नहीं कर पा रहे हैं। तो राजा ने बहुत कंसर्न से पूछा कि अरे ऐसा क्या हो गया, इतने सारे गोल्ड हमारे बेबीलोन में थे, वो सब कहाँ गए। तो मंत्री बोला कि ये कुछ अमीर लोगों के पास चला गया है। तो राजा आश्चर्यचकित था। जनरली यही होता है दोस्तों कि आपको, जैसे रिसेशन होता है, रिसेशन में क्या होता है, पैसे कहीं जाते नहीं हैं, कुछ बड़े बड़े लोगों के पास इकट्ठा हो जाते हैं, है ना। और ये सही ज़िंदगी नहीं है जीने का। सही ज़िंदगी जीने का मतलब ये है कि आसपास खुश रहना, ठीक है। जितने भी कम्युनिटी के लोग हैं खुश रहे, उनके पास पैसे होने चाहिए, खुशहाल होने चाहिए। इवन बिजनेसमैन या रिच पीपल यही चाहते हैं कि जो आसपास लोग हैं, कम्युनिटी वाले, बहुत खुश रहे, ठीक है। जो अच्छे बिजनेसमैन हैं ओबियसली, अब सब तो अच्छे होते नहीं हैं। तो सेम कन्वर्सेशंस की राजा पूछा कि या कोई बेईमानी किया है बिजनेसमैन वाला, कोई डकैती किया है क्या। मंत्री बोला नहीं सर, उन लोग तो बहुत ही जायज़ तरीके से पैसे कमाए, और इसमें कोई बुरी बात नहीं है जिस तरीके से वो पैसे कमाए। तो राजा आश्चर्यचकित हो गया कि यार इसका सोल्यूशन क्या है। तो राजा ने ही सजेस्ट किया कि यार ऐसा करते हैं कि हम कोई जो पैसा जो कमाना जानता है उसको बुलाते हैं और बाकी लोग को सिखाते हैं। तो मंत्री ने अगले दिन इकट्ठा किया सारे बेबीलोन के लोगों को, और जो रिचेस्ट मैन था बेबीलोन का, अर्कड ही था। और अर्कड, जैसे पिछले वीडियोज़ में मैंने बताया है कि अर्कड एक वहाँ का बेबीलोन का रिचेस्ट आदमी था। तो वो जा कर के लेक्चर देने के लिए आ गया। उसने 7 रूल्स बताए हैं, और 7 रूल्स कुछ कुछ वीडियोज़ में पहले भी हम लोग ने मेंशन किया है, लेकिन वो 7 रूल्स क्या क्या हैं। पहला जो रूल है, सेव 10% ऑफ योर अर्निंग। अब देखिए, जितने भी लोग बैठे थे ऑलमोस्ट सबके पैसे ख़त्म थे। तो अर्कड ने बोला कि देखिए, जो भी आप जितना भी कमा रहे हैं उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, कोई बहुत ज़्यादा कमा रहा है, कोई कम कमा रहा है, लेकिन आप 10% जो है आप उसको अलग रख दीजिए, है ना। इसमें कुछ कुछ एग्जांपल्स भी दिए हुए हैं कि जितना आपको आ रहा है उतना ख़त्म कर दीजिएगा तो कभी आपके पास बचेगा नहीं। कुछ एक मुर्गी का भी एग्जांपल है कि वो 10 अंडे देती है और एक अंडे आप अलग रखते जाओ तो क्या होगा, तो भाई वो अंडे का पूरा पाइल्स बन जाएगा। तो इस तरीके से एग्जाम्पल भी दिया हुआ है। तो लोगों को यही समझाया कि 10% जो है जितना आप अर्निंग करते हैं उसको अलग रखिए। दूसरा है, लीव बेलो योर मीन्स बाय कंट्रोलिंग एक्सपेंसेस। यहाँ एक अच्छी बात है, इन्होंने बताया कि देखिए, एक एग्जाम्पल दिया है जो बहुत हमको अच्छा लगता है इसमें, कि जैसे खेत पड़ा हुआ होता है, वहाँ पे वीड जन्म ले लेती है, उसी तरह से डिज़ायर्स है। जब पैसे आते हैं तो हम लोग का डिज़ायर्स आ जाता है कि ये भी कर लेते हैं, वो भी कर लेते हैं। उससे बचना है। आप लिस्ट कीजिए क्या क्या ज़रूरत है, उसमें जो भी नेसेसिटी है उसी को कीजिए, बाकी इस चीज़ों को ख़त्म कर दीजिए। तो लीव बेलो योर मीन्स, जितना भी कमाते हैं भैया उससे नीचे ही रहो, और बाकी पैसे को आपने सेव करना है। और जो सेव किया हुआ पैसा है वो नहीं कि सेव हुआ पैसा बस रखना है कहीं तिजोरी में, नहीं, उसको इन्वेस्ट भी करना है ना। क्योंकि पैसे पैसे भी कमाना है, पिछले वीडियो में बताया था। जो थर्ड जो इसका रूल्स है वो है कि आप इन्वेस्ट करें जहाँ से पैसे आ सकते हैं। अब बहुत सारे लोग हैं जो पहले मनी लेंडर हुआ करते थे, अब वही म्यूचुअल फंड या और लोग शेयर मार्केट में लगाते हैं या चीज़ों में लगाते हैं। बस ये ध्यान रखिए कि जहाँ और जिसके ट्रस्ट में दे दिए वो बहुत ट्रस्टवर्दी बंदा होना चाहिए,
उसका रिकॉर्ड होना चाहिए, पास्ट रिकॉर्ड, ऐसा नहीं कि किसी को भी दे दिए, ठीक है। चौथा जो है, अवॉइड हाई रिस्क इन्वेस्टमेंट टू प्रोटेक्ट वेल्थ। और बहुत बार क्या होता है, हम लोग ऐसे करते हैं कि हाई जो हम लोग मल्टीप्लाई करने की कोशिश करते हैं। हम लोग चाहते हैं कि भैया यहाँ पे इन्वेस्ट करता हूँ बहुत पैसा आएगा, उससे बचना है। इतना ज़रूर ध्यान रखना है कि एटलीस्ट प्रिंसिपल अमाउंट है, कहीं जाना नहीं चाहिए, है ना। तो वैसे चीज़ों में बचना है। जैसे पिछले वीडियोज़ में भी हम लोग बात कर रहे थे कि जो नए खिलाड़ी लोग हैं किसी चीज़ के लिए, उससे बचना है। बहुत बार हम लोग जो चीज़ें हैं, कुछ आसपास वाले लोग हैं जैसे फ्रेंड्स फैमिली में भी या रिलेशंस में आ जाते हैं कुछ कुछ ये वादा करने के लिए, उनसे भी थोड़ा बचना है यदि वो नए खिलाड़ी हैं तो, ठीक है। पांचवा जो है, ओन ए होम टू सिक्योर अ स्टेबल लाइफ। देखिए अभी तो शहरों में थोड़ा डिबेटेबल है घर को अपने ओन करना, बट स्टिल यदि कोई लोकेशन अच्छा है कहीं किसी का, तो घर अपने होने से बहुत सारे फ़ायदे हैं। एक तो एक्सपेंसेस बचते हैं, ऊपर से आसपास कुछ वेजिटेबल लगा सकते हैं आप लोग, ठीक है। और बहुत सारे ऐसे चीज़ किया जा सकता है जिससे पैसे बचाया जा सके, ठीक है। तो पहले के युग में काफ़ी बचत होती थी पैसे से, तो वो बहुत ज़रूरी थी। और अभी भी यदि आप कुछ प्लेसेस में हैं तो वो किया जा सकता है। प्लान फॉर रिटायरमेंट फ्यूचर इनकम्स। अब कभी कभी क्या होता है कि देखिए हर बार तो इनकम सबका स्टेबल होता नहीं है। तो कुछ भी, जैसे आपको कुछ नॉन इवेंट पता है, जैसे सब आदमी बूढ़े हो रहे हैं या मैरिज होना है या किड्स का मैरिज होना है ना, तो या स्कूलिंग है, तो उसके लिए सेविंग पहले से ही करते रहना है, ठीक है। और इसका जो कंपाउंडिंग इंटरेस्ट है काफ़ी ज़्यादा होता है, ठीक है। इसका एक रूल है, यदि कोई बंदा आपको 10% दे रहा है रिटर्न, ठीक है, तो डबल जनरली 72 से 10 डिवाइड कीजिएगा तो 7 ईयर में हो जाएगा, ठीक है। कुछ इसी तरीके से निकाला जाता है। तो बहुत ही जल्दी चीज़ें हो, मतलब जो कंपाउंडिंग होती है बहुत जल्दी हो जाती है। तो जब आप इन्वेस्ट करेंगे तो काफ़ी ज़्यादा, इसमें कुछ कुछ एग्जांपल्स भी दिए हैं कि कोई आदमी वही 4 साल में कोई चीज़ डबल हो रहा था, ठीक है, तो 10 से 20 साल में वो 17 टाइम्स या कुछ ऐसे करके एक एग्जांपल दे, कैलकुलेशन करोगे तो आपको समझ में आ जाएगा। तो वो काफ़ी एक इंटरेस्टिंग पार्ट है। तो जो भी आपको नॉन इवेंट्स हैं उसके लिए आपको इन्वेस्ट करते जाना है। सातवां एक है जो बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ है। बहुत लोग हैं जो स्टक हो जाते हैं अपने स्किल में। क्या है कि इम्प्रूव स्किल्स टू इंक्रीज योर अर्निंग पोटेंशियल। अब देखिए क्या होता है कि ये बहुत ही आसान से किया जा सकता है। जैसे कोई आदमी कुछ कमा रहा है और आपको काम में मन लगाना है, आपको इंटरेस्ट होनी चाहिए, तो अपने आप उसका स्किल ज़्यादा बढ़ता है, वहीं के वहीं अटकना नहीं चाहिए। तो पैसे ज़्यादा आएंगे तो ज़्यादा ही चीज़ें आप बचा सकते हो, ठीक है। तो इसका जो सातवां में मेनली यही है कि बहुत लोग जो हैं एक चीज़ें में स्टक हो जाते हैं, उतने ही पैसे कमा के रखे होते हैं। वो ये बोलता है कि आप उसमें कोई भी चीज़ है, यदि आपको इंटरेस्ट है काम में, तो इवेंचुअली आपको वो चीज़ें बेटर हो जाएंगे। तो आप बहुत ही एक तरीके से इंटरेस्ट लें काम में, ठीक है, अपने आप को स्किल बढ़ाने की कोशिश करें, ज़्यादा फोकस होना ज़रूरी है। हम लोग कुछ फोकस पे भी वीडियो बनाएंगे आगे करके, क्या क्या तरीका हो सकता है फोकस का, ठीक है। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं। तो ये 7 चीज़ें दिए, बहुत काफ़ी इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं। और आई थिंक जब मैं तो बहुत ही ब्रीफ में बताया है, लेकिन यदि आप बुक्स पढ़ते हैं तो ऑब्वियसली इट इज़ गोइंग टू बी ह्यूज चेंज इन योर लाइफ। थैंक यू वेरी मच।